हया और पाकदामनी ऑडियो बुक हिस्सा 13 बाब 3 हिजाब यानी पर्दे का हुक्म। चेहरे का पर्दा। आजकल कुछ नई सोच के दानिशवरों की तरफ से ये प्रोपगंडा भी बड़े जोश व खरोश से किया जा रहा है कि इस्लाम में पर्दे का हुक्म तो है, लेकिन इसमें चेहरे का पर्दा शामिल नहीं है। हालांकि हुस्न व जीनत का असल मरकज़ तो इंसान का चेहरा है, और आज के फितना व फसाद और गलबे हवस के ज़माने में इसका छिपाना ज़रूरी है। इलाज या अदालती गवाही और पहचान की शरई ज़रूरत के अलावा औरत के लिए चेहरे के खोलने की इजाज़त नहीं। चंद दलाइल नीचे लिखे जाते हैं। कुरान मजीद ने हुक्म देकर बात खोल दी कि चेहरा छिपाना ज़रूरी है। अगर चेहरा खोलना होता तो पर्दे के पीछे से बात करने का हुक्म बेमानी था। जब पर्दे की आयत नाजिल हुई तो अज़वाज मुतहरात को तालीम दी गई कि सहाबाए किराम से अपना चेहरा छिपाए। कौन कह सकता है कि वह खुदा बचाए नंगे सिर फिरती थी, और पर्दे की आयतों के ज़रिए उनको सर छिपाने का हुक्म हुआ। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा इसकी तफसीर में फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने मुसलमान औरतों को हुक्म दिया कि जब वो किसी ज़रूरत से निकले तो सर के ऊपर अपनी चादरें लटका कर अपने चेहरे को ढाँप ले। इमाम मोहम्मद बिन सीरीन रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत उबैदा बिन सुफियान बिन हारिस से पूछा कि इस हुक्म पर अमल करने का तरीका क्या है। उन्होंने चादर ओढ़कर तरीका बताया और अपनी माथे और नाक और एक आँख को छिपाकर सिर्फ एक आँख खुली रखी। हदीस की किताबें अबू दाऊद, तिरमिज़ी, मोत्ता वगैरह में लिखा है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को हालत एहराम में चेहरे पर नकाब डालने और दस्ताने पहनने से मना फरमा दिया था। इससे जाहिर होता है कि उस दौर में चेहरों को छिपाने के लिए नकाब और हाथों को छिपाने के लिए दस्ताने के इस्तेमाल का रिवाज आम हो चुका था। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती है, जब मर्द हमारे करीब से गुजरते और हम औरतें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हालत एहराम में होती थी तो हम अपनी चादरें अपने सरों की तरफ से अपने चेहरों पर डाल लेती थी, और जब वे गुजर जाते तो मुंह खोल लेती थी। ज़वाजिर में इब्न हिजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह ने इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का मज़हब नकल किया है कि अगरचे औरत का चेहरा और हथेलियाँ सतर औरत के फ़र्ज़ में दाखिल नहीं है, इनको खोलकर भी नमाज हो सकती है, मगर गैर महरम मर्दों को उनका देखना बिला शरई ज़रूरत के जायज़ नहीं, यानी औरत के लिए उनका दिखाना जायज़ नहीं। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का मशहूर मज़हब भी यही है। गैर महरम औरत के चेहरे और हथेले पर नज़र करना शरई उज्र के बगैर जायज़ नहीं। अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह अपने फतवा में लिखते हैं, औरत को चेहरा खोलने से रोका जाएगा ताकि मर्द देखने न पाए, क्योंकि चेहरा खोलने की सूरत में शहवत भरी निगाह उन पर पड़ती है। अंग्रेज़ी का मकौला है, फेस इज़ इंडेक्स ऑफ माइंड, चेहरा दिमाग का इंडेक्स होता है। लिहाजा किसी आदमी के चेहरे को देखकर उसकी पूरी शख्सियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। शर्म व हया, नेकी व बदी, गमी व खुशी का अंदाज़ा चेहरे से ही हो जाता है। लिहाजा चेहरे का छिपाना ज़रूरी है। जब किसी लड़की का रिश्ता पसंद किया जाता है, उसका चेहरा देखा जाता है। अगर किसी लड़की का चेहरा छिपा दे तो क्या जिस्म के बकिया हिस्से को देखकर उसकी शख्सियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इससे मालूम हुआ कि चेहरा का पर्दा इंतहाई ज़रूरी है। अगर गैर महरम मर्द और औरत एक दूसरे का चेहरा देख ले तो बग़ैर बातचीत और गुफ्तगू किए एक दूसरे से मोहब्बत करने लग जाते हैं। बकौल शायर, आँखों आँखों में इशारे हो गए, हम तुम्हारे तुम हमारे हो गए। क्योंकि चेहरा ही सबसे ज़्यादा फितने की जगह है, लिहाजा चेहरे का पर्दा से मुस्तस्ना करना जिहालत और गुमराही है। एतिराज़।
अगर किसी मजलिस में पर्दे का मसला छिड़ जाए तो बेपर्दा औरतें तड़प उठती है और अपनी बेपर्दगी को जायज़ साबित करने के लिए तरह तरह के एतराज़ करती है। इस तरह बेपर्दगी जायज़ तो नहीं हो सकती, अलबत्ता उनके गुनाहों की शिद्दत में इजाफा हो जाता है। गुनाह को गुनाह समझकर करने वाला अगर तौबा करे तो गुनाह जल्दी माफ़ हो जाता है, जबकि गुनाह को जायज़ समझकर करने वाला तो कुफ्र की हदों तक पहुंच जाता है। हुज्जत कायम करने के लिए चंद एतराज़ उनके जवाबात समेत पेश किए जाते हैं। पहला एतराज़, चादर या बुर्का पहनने से क्या होता है? असल पर्दा तो आँखों का हुआ करता है। जवाब, लोग कहते हैं कि पर्दा आँखों का हुआ करता है, उन्हें चाहिए कि फिर नंगे फिरा करें। उन्हें कपड़े पहनने की क्या ज़रूरत है? ज़रा बेलिबास होकर घर की ही औरतों के सामने आए तो खुद ही अकल ठिकाने आ जाएंगी। ये एतराज़ वही औरतें करती है जिनकी अकल पर पर्दा पड़ जाता है या जिनके मर्दों की अकल पर पड़ जाता है। बेपर्दा नज़र आई मुझे चंद बीबियाँ, अकबर ज़मी में गैरत कौमी से गड़ गया। पूछा जो उनसे, आपका वो पर्दा क्या हुआ? कहने लगी कि अकल पे मर्दों की पड़ गया। हमारे ख्याल से ऐसे एतराज़ उस वक्त पैदा होते हैं जब दिल पे गफलत का पर्दा पड़ जाता है। आम दस्तूर यही है कि पहले आँखों से पर्दा उतरता है, उसके बाद चेहरे से पर्दा उतारा जाता है। दूसरा एतराज़, पर्दा तालीम के रास्ते में रुकावट है। जवाब, हम ये कहते हैं कि पर्दा तालीम के रास्ते में रुकावट नहीं बल्कि मददगार है। जिन तालीमी इदारों में लड़के लड़कियां इकट्ठे तालीम पाते हैं वहाँ आए दिन नए अफसाने जन्म लेते हैं। लड़कियां बन संवर कर अपने हुस्न की ज़कात निकालने आती है और लड़के उनकी जादूगरियों की वजह से उन पर डोरे डालने लगे रहते हैं। न लड़कियों की तवज्जो पढ़ाई की तरफ होती है, न लड़कियों की तवज्जो पढ़ाई की तरफ होती है। बेचारों का हाल कुछ इस तरह होता है, किताब खोल कर बैठूं तो आँख रोती है, वरक वरक तेरा चेहरा दिखाई देता है। और कई जगहों पर तो प्रोफेसर लड़कियों पर कुर्बान होते फिरते हैं। जब मसीहा दुश्मने जा हो तो क्या हो जिंदगी, कौन राह बतला सके जब खिजर बहकाने लगे। इन तमाम मसाइल का बेहतरीन हल यही है कि लड़कियों के तालीमी इदारे अलग हो और लड़कों के तालीमी इदारे अलग हो। लड़के लड़कियां एक दूसरे के चेहरे पढ़ने के बजाय किताबों के पढ़ने में मशगूल रहे। तीसरा एतराज़, पर्दा समाजी तरक्की में रुकावट है क्योंकि समाज का आधा हिस्सा मफलूज बेकार हो जाता है और समाज की तरक्की में अपना किरदार अदा नहीं कर सकता। जवाब, पहली बात तो ये समझने की है, हम तरक्की किसे समझते हैं? क्या औरत का सिर्फ घर से निकलकर दफ्तरों में, क्लबों में और पब्लिक मुकामात पर आ जाना समाजी तरक्की है या यकसू होकर अपनी जिम्मेदारियों को अदा करना तरक्की है जो कुदरत की तरफ से उसे दी गई है? औरत की असल जिम्मेदारी यह है कि वो माशरे को बेहतरीन नस्ल मुहैया करे जो मुस्तकबिल को बनाने वाली बन सके। यह तभी हो सकता है जब औरत घर पर रहकर यकसुई के साथ अपनी औलाद की तरबियत करे। तरक्की को यूरोप वालों के मेयार से देखने की ज़रूरत नहीं बल्कि तरक्की को उस मेयार से देखने की ज़रूरत है जो अल्लाह ताला ने उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम किया है। चौथा एतराज़, पर्दा औरतों के लिए क़ैद के मानिंद है। जवाब, क़ैद और पर्दे के अल्फाज व मानी में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। क़ैद कहते हैं किसी आदमी को उसकी मर्ज़ी व मंशा के खिलाफ किसी जगह बंद कर देना, जबकि पर्दा कहते हैं औरत का अपनी खुशी से गैर मर्दों की नज़र से ओझल रहना। क़ैद का मंशा होता है कि लोग उस आदमी के शर से बच जाए, जबकि पर्दे का मंशा ये होता है कि औरत गैर मर्दों के शर से बच जाए। जब कोई आदमी अपना लिबास तब्दील करना चाहे तो वह पसंद नहीं करता कि दूसरे लोग उसका सतर देखें, लिहाजा वो किसी कमरे या दीवार वगैरह के ओट में लिबास तब्दील कर लेता है, तो इसे कैद नहीं कहते, पर्दा कहते हैं। मालूम हुआ कि कैद मजबूरी में होती है जबकि पर्दा खुशी से होता है।
قید ارمان کے جرم کی سزا کے طور پر ہوتی ہے، جبکہ پردہ انعامات الہیہ حاصل کرنے کی نیت سے ہوتا ہے۔ بس عورت پردے میں رہ کر قید نہیں ہوتی بلکہ بہت ساری آفتوں مصیبتوں سے آزاد ہو جاتی ہے۔ پانچواں اعتراض، برقع تو ڈھکنے کے مانند ہے، برقعے والیاں بھی تو غلط حرکتیں کرتی ہے۔ جواب، یہ بات ذہن میں بٹھا لے کہ پردے والیوں میں بھی گڑبڑ بے پردگی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اگر وہ بے پردگی سے پوری طور پر بچ جائے تو گڑبڑ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایک نقطہ غور کرنے کے لائق ہے کہ اگر پردے والیاں بھی تھوڑی سی بے پردگی کر بیٹھتی ہے تو گڑبڑ ہو جاتی ہے، تو پھر جو عورتیں پردہ کرتی ہی نہیں ان سے کیا کچھ ہو جاتا ہوگا۔ اس لیے دیکھا گیا کہ بے پردہ پھرنے والی عورتوں کا اکثر وقت اپنے کارناموں پر پردہ ڈالنے میں گزر جاتا ہے۔ چھٹا اعتراض، کچھ عورتیں کہتی ہیں کہ ہم 3 بچوں کی ماں بن گئی، اب ہمیں کون دیکھتا ہے؟ جواب، دیکھنے والے تو 30 بچوں کی ماں کو بھی دیکھنے سے باز نہیں آتے، پھر 3 بچوں والی ماں کا کیا کہنے؟ اعتراض کرنے والی نے کیسے فیصلہ کر لیا کہ اب ہمیں کون دیکھتا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ اگر مان لے کسی نے دیکھ لیا تو شامت تو آپ کی ہی آئیں گی۔ ایسے بیکار بہانوں سے بے پردگی جائز تو نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی ان سے سوال کرے کہ کیا آپ 3 بچوں کی ماں بننے کے بعد خاوند کی توجہ کے قابل نہیں رہی؟ اگر خاوند کی ضرورت آپ سے پوری ہو سکتی ہے تو پھر غیر مرد کے لیے کیا رکاوٹ ہے؟ ہر گری پڑی چیز کو اٹھانے والا کوئی نہ کوئی ہوتا ہے۔ 7واں اعتراض، آپ خود سوچیں کہ اگر پردے والیوں کو غیر مرد اتنی شوکیہ نظروں سے دیکھتے ہیں تو پھر بے پردہ پھرنے والی کو کیسی ہوسناک نظروں سے دیکھتے ہوں گے۔ ہمارے خیال سے جیسے کسائی بکری کو دیکھتے ہیں اس نظر سے دیکھتے ہوں گے۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ پردے والی کو دیکھنے سے کالے کپڑے کے سوا کچھ نظر نہیں آتا، مگر بے پردہ عورت کو دیکھ کر انہیں سب کچھ نظر آ جاتا ہے۔ یہ بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ گوشت کتنے کلو ہے اور چربی کتنے کلو ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور چینل پہ نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔